नमस्कार एस्पिरेंट्स, हमें 19 भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद हमने हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन एंड नेक्स्ट कोर कॉन्सेप्ट देख रहे थे, राइट। कोर कॉन्सेप्ट में हमने रोबोटिक्स तक देख लिया था, यानी कि 5 नंबर तक देख लिया था। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग और एक्सपर्ट सिस्टम, ये 2 पॉइंट जो है अभी बाकी हैं। तो हम लोग यहीं से इस चीज़ को मैंने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब तो कर ही लें, ठीक है, उससे वो जो नंबर्स बढ़ते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो अपना जो आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक, दैट इज कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, ठीक है। तो पहला सवाल यहाँ ये उठता है कि कॉग्निटिव का जनरल मीनिंग क्या होता है, राइट। तो कॉग्निटिव का जनरल मीनिंग होता है कि बोध प्रक्रिया से कोई भी चीज़ अगर संबंधित हो, यानी कि जिसमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत हो किसी भी चीज़ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव, ठीक है। तो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग मतलब कुछ ऐसा चीज़ जिसमें उसको समझ के रिप्लाई करना है, ठीक है। एक तो होता है फॉर्मूला बेस्ड रिप्लाई, ठीक है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि 2+2 कितना होता है, तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम जो है यहाँ से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाने के लिए कौन सा फ्लाइट हमको चाहिए, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका के ऊपर से जाता हो, ऐसा कुछ अगर आप पूछते हैं, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई ये चाह क्या रहा है, ठीक है। ये चाह रहा है कि इसको अमेरिका जाना है इंडिया से, और वो साउथ अफ्रीका के ऊपर से फ्लाइट जाती है। अब ऐसी कौन सी फ्लाइट है जो साउथ अफ्रीका के ऊपर से जा रही हो। तो इस तरह की बातों के लिए जो यहाँ पर समझ की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे चेस वगैरह टाइप का चीज़ है, ठीक है। चेस में कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट। अगर चेस कोई ऐसा आपका एआई सिस्टम है जो चेस खेल रहा है, तो चेस में क्या है कि सामने वाले ने कोई चाल चली, ठीक है। तो अब उस चाल को समझना है कि उस चाल का फ्यूचर मतलब नेक्स्ट स्टेप्स में क्या इंप्लीकेशन हो सकता है, उसके बेसिस पे हम अपना करंट स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो वो करंट स्टेप जो है एआई को फिगर आउट करना पड़ता है, ये समझ के कि उसने जो चला है वो क्या दिमाग में सोच के चल रहा है। तो यहाँ पर कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टाइप की बातें सामने में आती हैं, और ये कंप्यूटिंग जो है वो एआई के थ्रू हम करना चाहते हैं, ठीक। तो इसका जो मीनिंग दिया हुआ यहाँ पर, मिमिक्स ह्यूमन ब्रेन, ऑब्वियसली जो सब कुछ है ये मिमिक्स ह्यूमन ब्रेन के ही आसपास घूमेगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करना चाहते हैं, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, यूजिंग पैटर्न रिकॉग्निशन, एनएलपी, डेटा माइनिंग। तो ये सब तो सारा ही कॉमन चीज़ें हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो पैटर्न रिकॉग्निशन, एनएलपी वगैरह। एनएलपी इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मैंने शायद इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ था, हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, राइट। तो एनएलपी इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो उसी के तहत हम लोग चीज़ों को, आवाज़ को इंटरप्रेट करते हैं, हम नहीं करते, एआई सिस्टम करता है, राइट। और डेटा माइनिंग जो है उसके थ्रू आप ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ये कॉग्निटिव कंप्यूटिंग के अंदर में आता है, राइट। अब इसमें क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बनने जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, सीधा सीधी ये आपसे पूछ सकता है। पहला सवाल तो यही बन जाता है ना कि जितने आपके जो 7 आपके ये दिए हुए हैं कोर कॉन्सेप्ट, तो 7 कोर कॉन्सेप्ट्स में 3 का नाम दे देगा। उसमें हो सकता है कि आपको पूछ दे कि भाई कौन सा इसमें से जो है वो आपका कोर कॉन्सेप्ट नहीं है एआई का, तो वहाँ पर आप पॉइंटेड कर सकते हैं कि नन ऑफ द अबव, क्योंकि आजकल बीपीएससी में आपको नन ऑफ द अबव का महत्व बढ़ता जा रहा है ना। स्पेशली नन ऑफ द अबव डालते हैं। पहले डिफेंस में लाए थे कि भाई कुछ नहीं होगा तो ऑप्शन जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ई ऑप्शन है, उसको डाल देंगे, लेकिन अब क्या है कि उसको एक्चुअली आंसर बना के भी पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज एक्सपर्ट सिस्टम्स, ठीक है। तो एक्सपर्ट सिस्टम्स का क्या है, हमने एक्सपर्ट सिस्टम का बात किया था, राइट। यहाँ पर क्या है कि इमुलेट डिसीजंस ऑफ मेकिंग एबिलिटी, इमुलेट डिसीजंस मेकिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स, ठीक है। अच्छा, ये डिसीजन मेकिंग एक वर्ड है, राइट, इसलिए थोड़ा ये रुक गया। प्लस अप्लाइंग रीजनिंग कैपेबिलिटीज टू रीच कंक्लूजन। तो इसको थोड़ा फिर से पढ़ते हैं ताकि हमको समझ में आए। इमुलेट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट। तो जो इंसान, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इंसान होते हैं जो आपके किसी भी फील्ड में, मान लीजिए कोई साइंटिफिक फील्ड में है, कोई घुड़सवारी के फील्ड में, किसी भी फील्ड में जो है, उनका जो डिसीजन मेकिंग का क्षमता होता है, उनके रिलेटेड, उनका जो फील्ड है उसके रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग का क्षमता होता है, उसको इमुलेट कर पाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर और एक्सपर्ट सिस्टम जब आपका तैयार है बन के, मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, अप्लाइंग रीजनिंग कैपेबिलिटीज टू रीच कंक्लूजन, राइट, कि हमको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। मान लीजिए, अब इसका छोटा सा एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो लिमिटेड है, ठीक है। अभी तो एआई का दिमाग अभी जो बन रहा है अभी, तो वो भी लिमिटेड है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक इलेक्शंस होने वाले हैं, राइट। बिहार में नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने वाले हैं, या हरियाणा में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। तो सितंबर 2024 का समय चल रहा है, तो यहाँ पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं, राइट।
तो इलेक्शन का स्ट्रैटेजी बनता है, राइट। इलेक्शन का स्ट्रैटेजी जो बनता है उसमें क्या होता है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, या जहाँ पर जिनका जो कमज़ोर पॉइंट होता है उसको वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं पार्टी वाले, और फिर कैंपेनिंग शुरू करते हैं। जहाँ पर उनकी पहुँच है वहाँ पर थोड़ा कम करते हैं, जहाँ पर पहुँच नहीं है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ से भी उनको वोट चाहिए होता है, ठीक है। तो अब ये सोच पाना कि कहाँ पर कितना क्या करना है नहीं करना है, ये सबके दिमाग की बस की बात नहीं है। लेकिन ये अगर 10 लोगों का जो एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट दिमाग है उसका, जो फिर मान लीजिए एक प्रशांत किशोर जी हैं, है ना, काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं इस फील्ड में, राइट। तो उनका दिमाग जो है और 2-4 लोगों का जो दिमाग है, ठीक है, वो मिला करके उसका एक डेटा सेट क्रिएट करके हम एआई को फीड कर दें, तो एक अकेला एआई जो है वो 5 दिमाग के बराबर काम करेगा, ठीक है। वो इतना एक्सपर्ट सिस्टम बन जाएगा कि वो अपने दिमाग से सोच करके आपको बता सकता है कि भाई नवादा जिला में आपको ऐसे करना है, पूर्णिया में आपको ऐसा करना है, पूर्वी चंपारण में आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो सारा कुछ वो बता सकता है, उसको बस डेटा सेट्स आप फीड कीजिए और उसको ट्रेन कीजिए, ठीक है। तो ये आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो इसको समराइज कर लेते हैं, छोटा सा कोर कॉन्सेप्ट्स का जो ये सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें 7 कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं। मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, इसको स्पेलिंग सही कर लीजिएगा दोस्त, वो लास्ट क्लास में वो न्यूट्रल लिखा हुआ था, राइट। इसका न्यूरल स्पेलिंग है, तो ये मैं पॉइंट आउट करना भूल गया, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कर दिया है, तो नोट्स में आपको सही मिलेगा, बट पढ़ाने के टाइम में वो न्यूट्रल लिखा हुआ था, तो उसका करेक्शन जरूरी है, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया अपना मशीन लर्निंग, राइट। इसको हटा दें। पहला मशीन लर्निंग हो गया, दूसरा न्यूरल नेटवर्क्स हो गया, तीसरा डीप लर्निंग हो गया, चौथा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, पांचवा रोबोटिक्स हो गया, छठा कॉग्निटिव कंप्यूटिंग हो गया, सातवां क्या हो गया? एक्सपर्ट सिस्टम हो गया। ये सीधा सीधी नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे सवाल पूछे जाएंगे इससे, ठीक है। अंदर में क्या पूछा जा सकता है वो आपने देख लिया है, ठीक। तो एक्सपर्ट सिस्टम का हो सकता है डेफिनेशन वगैरह पूछ ले, तो इसका सबसे बड़ा खासियत क्या होता है कि ये क्या कर सकता है? एम्यूलेट कर सकता है एक्सपर्ट, ह्यूमन एक्सपर्ट्स के डिसीजन मेकिंग क्षमता को, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या होता है कि इस एआई के अंदर में जब हम एआई पढ़ रहे हैं, उसका कोड कॉन्सेप्ट्स देख लिया, अब स्टेप्स आता है। अब एआई हम क्रिएट कैसे करें, ठीक है। तो स्टेप्स में 5 स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक। 5 स्टेप्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं, जिसके तहत हम लोग एआई का जो क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको ऐसा बनाते हैं कि वो एक इंसान का रेप्लिका बन सके, एक इंसान को किसी काम में रिप्लेस कर सके उस नज़र से, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है? इनपुट। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपके पास एक डेटा सेट तो होना ही चाहिए, ठीक है। स्टेप्स में आपका डेटा सेट्स होना चाहिए जो कि इनपुट का काम करेगा, राइट। तो कलेक्शन ऑफ एंड सॉर्टिंग इनटू कैटेगरीज, आप डेटा बनाइए, उसको आप तैयार कीजिए, सॉर्ट कीजिए और उसको फीड कीजिए, ठीक है। जब आपने डेटा सेट्स को फीड कर दिया तो फिर उसके पास एआई सिस्टम जो है उसके पास एल्गोरिदम्स हैं, उस एल्गोरिदम को यूज़ करके वो क्या करेगा? उस डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो प्रोसेस करने में क्या करेगा? वो डेसिफर्स डेटा, जो डेटा सेट आपने प्रोवाइड किया है इनपुट के तहत, उसको वो डेसिफर करेगा, ठीक है। पैटर्न लर्न करेगा, ठीक है, लर्न्स पैटर्न, ठीक। एंड टिल व्हाट टाइम इट लर्न्स पैटर्न? जब तक वो रिकॉग्नाइज करना ना सीख जाए, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा होता है ना कि एक पैटर्न, मैं बहुत बेसिक पैटर्न एक आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, एक आता और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको उसका नाम आपने बुलाया, ठीक है। मान लीजिए आपका बच्चा है, आपकी बहन का या किसी का तो बच्चा होगा घर में, तो मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, वो बहुत छोटा है, मतलब हार्डली 2 साल का है, उसको आपने नाम से बुलाया, ठीक है। मान लेते उसका नाम एक्स है, ठीक है। तो एक्स आपने बुलाया, तो उसको अगर आप सिखाते हैं कि जी बोलना है, ठीक है, तो जैसे ही उसको बताना है कि भाई तुम एक्स, तुम्हारा नाम, तुमको जब भी मैं बुलाऊं तो तुमको जी बोलना है, ठीक है। तो एक्स जी ऐसे सिखाते रहेंगे ना, तो वो बच्चा भी क्या है कि वो पैटर्न सीख जाता है। वो क्या कर रहा है? वो पैटर्न लर्न कर रहा है। जब बच्चा जब पैदा होता है तो वो सीखना शुरू करता है। तो जैसे ही उसको आप बुलाएंगे तो वो उसका एक्स बुलाएंगे तो वो जी जो रिप्लाई करेगा, तो वो बार बार देखेगा पैटर्न 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 पैटर्न, तो वो उसको याद हो जाएगा कि जब भी मैं नाम बुला जाएगा तो मेरे को जी से रिप्लाई करना है। तो कहीं दूर से बुलाए एक्स जी, ऐसा करके वो रिप्लाई करेगा। या फिर जो छोटा बच्चा है उसको बोलने नहीं आता, आप उसको क्या सिखाते हैं? माँ, बाबा, पापा, मामा, ऐसा सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि जितना बार आप उसको रिपीट करेंगे तो दिमाग में वो क्या हो, एक पैटर्न क्रिएट करेगा और वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा कि भाई फलाना आदमी जो है वो मेरी मम्मी है, फलाना आदमी मेरे पापा हैं, ठीक है, फलाना आदमी मेरे मामा हैं, मामी हैं, ठीक है, भाई है, बहन है, वो रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा। तो ये आपका प्रोसेसिंग के तहत होता है। तो ह्यूमन ब्रेन का ऐसे प्रोसेस हो रहा है, तो सिमिलरली उसको भी डेटा सेट्स मिलता है एआई सिस्टम को, तो वो भी प्रोसेस करके उसको रिकॉग्नाइज करने लग जाता है पैटर्न को। जब तक पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं करने लग जाता है तब तक उसको वो डेटा सेट को प्रोसेस करता रहता है, ठीक। उसके बाद आता है, जब आपने प्रोसेस कर लिया, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना सीख लिया, तो क्या आता है? आउटकम आता है। तो आउटकम क्या होगा? प्रिडिक्ट आउटकम बेस्ड ऑन द स्टेप्स,
ठीक है, स्टेप 2 यहाँ पर। तो स्टेप 2 में आपने प्रोसेस किया, आपने सीखा कुछ, और फिर आपने बेस्ड ऑन द स्टेप 2 जो है आउटकम जो है प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया। अब जैसे एक बच्चा का एग्जांपल ले लीजिए। अब बच्चा को हमने बताया कि भाई बाहर के जितने लोग होंगे, पापा के दोस्त होंगे या पापा के जो कलीग्स होंगे या जो भी होंगे पापा से रिलेटेड, बड़े कम से कम 15-20 साल आपसे अगर बड़े हैं तो आप उसको उनको अंकल बुलाना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपने सिखा दिया कि ये 10 लोग घर पे आ रहे हैं खाने पीने के लिए, कभी कभी आते रहते हैं, तो उनको अंकल बोलना सीख गए आप, ठीक। अब जब एक अचानक से एक 10 आदमी के अलावा एक 11वां आदमी या 12वां आदमी आ जाता है घर में, जो पहले कभी नहीं आया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको दिखेगा कि वह बच्चा जो है आउटकम देगा कि भाई इसको ये भी मेरे पापा का नोन है, मेरे रिलेशन में नहीं है, इसको अंकल ही बुला लेते हैं, है ना। तो हम लोग सीधा अंकल ही बुला लेते हैं। ये चलते फिरते रास्ते में हम लोग भी किसी को भैया, बहन जी, भाभी ऐसा कुछ करके अंकल ऐसा बोल लेते हैं। तो कैसा क्यों ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि दिमाग में सेट है कि मेरे पिताजी की उम्र का है, उसको अंकल बुलाना है। कोई ब्लड रिलेशन है नहीं, तो कोई संबंध की बात नहीं है, जो उस संबंध का कुछ नाम होगा तो वो क्या बाई डिफ़ॉल्ट क्या बुलाना है? अंकल बुलाना, चाचा बुलाना, काका बुलाना, जो भी बुलाना है आपको। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि जो आपका सीखा हुआ पैटर्न है दिमाग में कि पापा के उम्र दराज, पापा जैसे उम्र वाले जो भी लोग हैं उनको अंकल बुलाना है, तो अब क्या होगा कि कोई अननोन पर्सन भी मिलेगा तो वहाँ भी आपका आउटकम आने लग जाएगा, ठीक है। तो यही आउटकम आ जाता है, राइट। इसके बाद आता है, तो इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, आउटकम हो गया। बट ऐसा तो नहीं है ना कि जितना डेटा सेट आपने प्रोवाइड किया उतने में ही उसकी परफेक्शन आ जाए, उसके अंदर परफेक्शन आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या हुआ कि एडजस्टमेंट का फैक्टर आ जाता है। एडजस्टमेंट क्या होता है कि अगर आपने रॉन्ग प्रिडिक्शन कर दिया, ठीक है, अगर आपने रॉन्ग प्रिडिक्शन कर दिया तो AI लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक, ठीक है, एंड प्रोसेस रिपीटेड अगेन अंडर डिफरेंट कंडीशंस, राइट। अब इसको मान लीजिए ऐसा कि कोई अति बूढ़ा आदमी आ गया, मतलब पिताजी का उम्र, आपका पिताजी का उम्र लगभग 55 से 70 साल के बीच का होगा, ठीक है। तो जनरली उससे भी अगर 20 साल पुराना मैंने ओल्ड आदमी आ गया, 90 साल का आदमी आ गया, उसको भी आपने अंकल बुला लिया, तो वो आपको उल्टा जवाब देता है कि बेटा मैं तुम्हारे पिताजी के पिताजी का उम्र का हूँ, या मैं तुम्हारे दादाजी की उम्र का हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आपको दिमाग में खटकता है कि अरे यार हाँ सही में ये तो 90 साल का था, इसको दादाजी बुलाना चाहिए था, ठीक है। वो दादाजी सुनिए इधर, ऐसा कुछ बुलाना था, बट आपने उसको क्या बुला दिया? अंकल बुला दिया। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपने प्रिडिक्शन रॉन्ग कर दिया है, ठीक है। और आप उस मिस्टेक से सीखेंगे और आगे से जब भी आपको 90 साल का आदमी मिलेगा आप क्या करेंगे? आप उसको दादाजी बुलाएंगे, राइट। तो यहाँ पर प्रोसेस जो है अगेन रिपीट हुआ, वो सीखने का प्रोसेस नए डेटा सेट्स के साथ, और आपने अपना एडजस्टमेंट किया, ठीक। लास्ट स्टेप क्या है? असेसमेंट्स। तो असेसमेंट मतलब AI कीप्स लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, मतलब जो आपने सीखा है उसको जो है एसेस करते हैं कि हाँ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है सही तो फिर से आप सीखने के एडजस्टमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। नए डेटा इनपुट के साथ प्रोसेस करते हैं, आउटकम बताते हैं, और फिर ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं, AI सिस्टम में आ जाते हैं, करेक्ट। अब इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ AI। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या सवाल आ सकता है कि इसमें सवाल आपको सीधी स्टेप्स का नाम ही पूछ सकता है, और मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करेगा? स्टेप्स का नाम पूछ देगा, ठीक है। कौन से इसमें से स्टेप्स हैं, कौन से नहीं हैं, ऐसा कुछ करके सवाल आ सकता है, ठीक है। इसके अंदर का चीज़ नहीं आएगा, बट एक होता है दिमाग में थोड़ी, जब एक्चुअली है क्या कि AI जो है वो ह्यूमन चीज़ को रेप्लिका बनने की कोशिश कर रहा है, ह्यूमन के दिमाग की रेप्लिका बनना चाह रहा है। तो हम भी जो सीख रहे हैं ना, जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ ना, ह्यूमन कैसा सीखता है वैसा ही मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। उसी चीज़ को वो क्या करना चाह रहा है? AI सिस्टम, साइंटिस्ट वगैरह जो हैं या रिसर्चर्स वगैरह हैं, उसको AI सिस्टम में वही चीज़ सिस्टम डालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ AI में सबसे पहला आ जाता है नैरो AI, उसके बाद आता है जनरल AI, और उसके बाद आ जाता है सुपर इंटेलिजेंट AI, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा यहाँ पर गौर करना है कि पहला जो है नैरो AI, यही अभी यूज़ हो रहा है। जनरल AI और सुपर इंटेलिजेंट AI जो है वो भविष्य के लिए क्या है, हमारा एक गोल है, ठीक। हमने अभी उसको अचीव नहीं किया है, उस पर काम चल रहा है, राइट। उसके अंदर क्या होता है एक्स्ट्रा सो हम लोग देखेंगे, बट आज के डेट में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज नैरो AI, ठीक। व्हाट इज नैरो AI देन? ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नैरो AI आज के डेट में प्रैक्टिस में है, बाकी सारे AI जो हैं वो अभी फ्यूचर के लिए गोल हैं, राइट। तो पहला ये आ जाता है कि इसको हम लोग आर्टिफिशियल नैरो AI नाम से भी जानते हैं, नैरो AI या फिर आर्टिफिशियल नैरो AI, ठीक है। तो कभी घबराना नहीं है कि कभी आर्टिफिशियल नैरो AI पूछ दे तो क्या भाई ये क्या नया आ गया, नैरो AI, आर्टिफिशियल नैरो AI, ठीक है। या फिर इसको वीक AI भी बोलते हैं, ठीक। तो ये जो है नैरो AI, वीक AI या फिर आर्टिफिशियल नैरो AI सारा एक ही है, एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने जो AI सिस्टम डिज़ाइन किया है दैट इज़ फॉर स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेशल कामों के लिए है, ठीक है। लिमिटेड रेंज ऑफ टास्क, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क के लिए या फिर लिमिटेड रेंज ऑफ टास्क के लिए। अब ऐसा है कि अब एलेक्सा को हम बोलें कि एलेक्सा जाके खाना बना दो,
ठीक है, या गूगल असिस्टेंट को बोलेंगे ओके गूगल खाना बना दो, तो वो खाना बना नहीं सकता ना, तो वहाँ पर लिमिटेशन आ गया। वो किसी पर्टिकुलर आपके पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस क्या है कि आपको कुछ अगर इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, या आपको कुछ अगर मतलब ऑडियो टाइप का चीज़ चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एज इन ऑडियो चाहिए, या इन्फॉर्मेशन एज इन डायलॉग्स चाहिए, आपको गाने चाहिए, ठीक है, कुछ अगर पेपर जानना हो, न्यूज़ जानना हो, तो उस चीज़ के लिए वो है, मतलब उसका पर्पस क्या लिमिटेड है। यही यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि नैरो एआई या वीक एआई के तहत जो आपको एआई सिस्टम डिज़ाइन हुआ है उसका कुछ स्पेसिफिक टास्क होगा, या फिर उसका लिमिटेड रेंज ऑफ टास्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, ऑपरेट्स अंडर कंस्ट्रेंड एंड प्री डिफाइंड कंडीशन। ठीक है, तो पहले से डिफाइंड जो कंडीशंस होते हैं उसके अंदर ये काम करता है। एक्सेल्स इन स्पेसिफिक डोमेन ओनली, सेम चीज़ है, जो स्पेसिफिक टास्क बोला था उसी को स्पेसिफिक डोमेन में ही ये एक्सेल करती है। एक्सेल करने का मतलब क्या है, वो काम करती है। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, स्पैम फिल्टर्स, आपके मेल में स्पैम फिल्टर्स लगे हुए हैं, तो वो क्या करता है, आपका एआई जो सिस्टम है मेल में काम करता है, वो स्पैम डिटेक्ट करता है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता है वो, राइट। फेशियल रिकॉग्निशन है, अब फेशियल रिकॉग्निशन जो सिस्टम है वो आपका सिर्फ फेशियल, जो आपका फेस है वही रिकॉग्नाइज करेगा, उसके अलावा आप उसको कुछ बोल देंगे तो वो कुछ दूसरा काम नहीं करेगा। ठीक है, चैटबॉट्स है, चैटबॉट्स में भी लिमिटेड आप देखे होंगे कि अब चैट करना शुरू कीजिए, कुछ देर बाद आपके कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से आपको कॉन्टैक्ट करवा देता है, क्योंकि उसके वजह से बाहर चला जाता है चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गूगल असिस्टेंट, ये हम लोग काफ़ी यूज़ कर चुके हैं। ऑटोनोमस व्हीकल वगैरह जो है, टेस्ला का जो है, ये सब क्या है, सारा नैरो एआई यूज़ करता है। ठीक है, अब धीरे धीरे जो नैरो एआई सिस्टम है वो थोड़ा मूव कर रहा है जनरल एआई में, और जनरल एआई से मूव करेगा सुपर इंटेलिजेंट एआई में, अभी तक मूव किया नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर नैरो एआई के बाद जनरल एआई। ठीक है, अब ये क्या होगा, नैरो एआई का जो सिस्टम है उससे क्या होगा, थोड़ा इन्हेंस्ड वर्जन होगा जब ये बनेगा, राइट। तो इसके अंदर क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लर्न अप्लाई इंटेलिजेंस अक्रॉस ब्रॉड रेंज ऑफ टास्क। ठीक है, तो इसमें क्या था कि एक लिमिटेड रेंज था, यहाँ पर ब्रॉड रेंज की बात की गई है। ठीक है, सिमिलर टू ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज। अब कॉग्निटिव का मतलब हमने समझा था कि जो समझने का जो काम होता है दैट इज कॉग्निटिव, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ और आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, यहाँ पर आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो सामने आ रहा है, राइट। और उसके हिसाब से आप कुछ कमेंट करेंगे या कुछ बात करेंगे या कुछ पॉइंट आउट करेंगे तो वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में आ जाता है। तो वो सेम चीज़ एआई के सिस्टम में करना चाहिए। तो ब्रॉड रेंज आ गया, इसमें नैरो रेंज था, इसमें ब्रॉड रेंज था। ठीक है, सिमिलर टू ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज, कैन परफॉर्म टास्क विदाउट प्रायर ट्रेनिंग फॉर दोज टास्क। ठीक है, अब हम क्या है कि मान लेते हैं एक जस्ट एक एग्जांपल कि मान लीजिए चाय बनाने का प्रोसेस है, राइट। अब चाय बनाने के प्रोसेस में ह्यूमन क्या करता है कि चाय बनाने गया, पानी डाला, दूध डाला, चीनी डाला, चाय पत्ती डाला, बन गया, उसको छान दी, राइट। जस्ट इन केस अगर आपके घर में चीनी खत्म है लेकिन गुड़ मौजूद है, तो आप क्या करेंगे कि यार अब चीनी कौन लाने जाएगा, गुड़ डाल देते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, चीनी लेकर के आएंगे या कहीं से और फिर आप चीनी डालेंगे। तो दो आपके पास ऑप्शन है, अगर चीनी नहीं है घर में, चाहे चीनी लेकर के आइए, या गुड़ मौजूद है तो गुड़ डाल दीजिए। ठीक है, ये दो ऑप्शन है आपके घर में। तो यहाँ पर ये क्या है कि एक ऐसा एआई सिस्टम, अब एआई सिस्टम को हम बोलेंगे चाय बनाओ, तो वो देखेगा भाई चीनी नहीं है, वो ठप पड़ जाएगा सिस्टम। क्यों ठप पड़ जाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि चीनी नहीं है तो क्या करना है, या फिर बिना चीनी का ही वो चाय बना देगा, राइट। तो दोनों में से एक चीज़ कर सकता है, उसको नहीं पता है कि चीनी नहीं है तो क्या करना है। तो इन दैट केस क्या हो जाता है कि यहाँ पर जनरल एआई जो है वो पिक्चर में आ जाता है कि कैन परफॉर्म टास्क विदाउट प्रायर ट्रेनिंग फॉर दोज टास्क। अब हमने उसको ट्रेन नहीं किया है, लेकिन स्टिल हमारा दिमाग क्या सोच रहा था, चाहे चीनी ले आए या गुड़ डाल दें। ठीक है, तो एआई को भी ये सोचना चाहिए कि चाहे चीनी डाल दो, कहीं लेकर के आओ फिर डालो, अब या फिर गुड़ जो है वो प्रेजेंट है उसको आप डाल दो, एंड या फिर नहीं तो उनसे जो पीने वाले उनसे पूछ लो कि साहब आप लोग बिना चीनी के चाय पियेंगे, तो अगर बोल देता है हाँ तो फिर आप बना दो बिना चीनी का चाय। ठीक है, तो इस तरह का जो चीज़ है वो जनरल एआई के अंदर आ जाएगा। स्टिल बीइंग रिसर्च, इट्स अ गोल फॉर फ्यूचर। ठीक है, अभी भी रिसर्च चल रहा है, ये फ्यूचर के लिए है, राइट। क्योंकि अभी जितना मैंने पढ़ाई किया है सब में एक पढ़ाई किया कि जो ट्रेनिंग मिली है उसी के तहत वो फंक्शन करेगा। अगर उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है किसी चीज़ की, वहाँ पर वो क्या करेगा, वो रॉन्ग प्रेडिक्शन करेगा। वो वहाँ से फिर क्या, जो हमने स्टेप्स देखा था यहाँ पर, वहाँ से वो कहाँ जाएगा, आपका ये एडजस्टमेंट में जाएगा, एडजस्टमेंट से फिर असेसमेंट में। तो एडजस्टमेंट यहाँ पर ना करना पड़े, तो नैरो एआई में क्या करना पड़ रहा है, एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। जनरल एआई में क्या है कि हमको एडजस्टमेंट ना करना पड़े, वो अगर उसको नहीं भी मतलब डेटा सेट में था तो वो खुद ही इतना इंटेलिजेंट हो कि वो सारा काम कर ले अपना। ठीक, लास्ट पॉइंट आ जाता है इसमें सुपर इंटेलिजेंट एआई। ठीक है, सुपर इंटेलिजेंट एआई, इसमें सीधा सीधी मिमिक्स ह्यूमन, सीधा सीधी ह्यूमन का जो अपना ऐसा है दिमाग का सिस्टम है वैसा हो जाएगा। सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, एक तो ह्यूमन जैसा होना ही चाहिए, लेकिन दिस इज इम्पॉर्टेंट, सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अभी तक जनरल एआई में हम ये नहीं देखे थे, ये नैरो एआई या जनरल एआई में, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर जाए। ठीक है, बट यहाँ पर सुपर इंटेलिजेंट एआई के थ्रू हम देख रहे हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो सरपास हो जाएगा। ठीक है, अक्रॉस ऑल फील्ड्स, राइट।
अब ये क्या है, हाइपोथेटिकल फॉर्म है, ठीक है, फ्यूचर के लिए एक गोल है। तो ये सब तो आपका मतलब हाइपोथेटिकल फॉर्म एंड फ्यूचर के लिए गोल है। सरपासेस ह्यूमन एक्टिविटीज, सॉरी ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसमें एक पॉइंट है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज होना चाहिए उसके अंदर, फार बियॉन्ड ह्यूमन माइंड्स, ठीक है। अब एक छोटा सा बात इसमें यहाँ पर कि क्या ऐसा, मतलब किस चीज़ में ऐसा हो सकता है। लाइक अगर आपसे मैं कहूँ कि आप बैठिए किसी रात में, अंधेरे में नहीं, मतलब खुली आकाश में बैठिए, अंधेरे में बैठिए, और आप जस्ट एक बार सोचिए कि इस जो आप आकाश देख रहे हैं, जो ब्रह्मांड देख रहे हैं, जितना भी दिख रहा हो आपको, उसका अंत कहाँ है, ठीक है। अंत कैसा होगा, अंत एज इन मतलब ख़त्म नहीं, मतलब वो जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री की बात कर रहा हूँ मैं, इस ब्रह्मांड का बाउंड्री कहाँ है, कैसा दिखता होगा, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि भाई ये एक स्पेस के अंदर में है, ठीक है, स्पेस कहने का मतलब एक बड़ा सा एक जगह है जिसके अंदर एक अर्थ भी है और ये है, तो उसके बाहर फिर क्या है, ठीक है। वो अगर वहाँ पर है, उसके बाहर क्या है, तो आप दिमाग जो है वो सोचना एक जगह के बाद बंद कर देगा, क्योंकि आपकी दिमाग की सोचने की कैपेसिटी नहीं है वो, ठीक है। आप बहुत बहुत ये सोच सकते हैं कि भाई पृथ्वी पर कैसा क्या नहीं है, उससे बाहर आप आकाशगंगा की, अपनी गैलेक्सी के बारे में सोच सकते हैं। उससे बाहर अगर आप जाते जाएंगे कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, तो उसके बाहर क्या है, ठीक है। कोई भी चीज़ शुरू हुई है तो उसको ख़त्म तो होना ही है, ख़त्म होना है तो उसका अंत कहाँ है। तो इस तरह की बात एक बार सोच के देखिएगा, थोड़ा आपको लगेगा कि मतलब ज़्यादा हो रहा है। बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम जो है, सॉल्विंग क्रिएटिव एबिलिटीज जो फार बियॉन्ड ह्यूमन माइंड, तो ये हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो सोच नहीं सकता, सो शायद सुपर इंटेलिजेंट एआई जो होगा वो सोच पाएगा, ठीक है। बाकी जो बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम सोच नहीं पाते हैं, जैसे ऐसा होता है ना कि अचानक से ट्रिक कर जाता है, राइट। एक छोटा सा और एग्जांपल बताता हूँ कि जस्ट मान लीजिए आपको पटना से दिल्ली जाना है, राइट, और किसी भी ट्रेन में टिकट नहीं है अवेलेबल है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि अगर भाई पटना जाते, चाहे बस ले लीजिए, पैदल चले जाइए, गाड़ी ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन अगर बोल दूँ मैंने आपको ट्रेन से ही आना है और टिकट अवेलेबल नहीं है और आपको वेटिंग में नहीं चढ़ना है, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये करेंगे कि आप यहाँ से बनारस, पटना से बनारस का देखेंगे, बनारस से दिल्ली का देखेंगे, पटना से प्रयाग का देखेंगे, प्रयाग से दिल्ली का देखेंगे, ठीक है। पटना से लखनऊ का हो सकता है देखें, वहाँ से दिल्ली का देख लें, पटना से कानपुर देख लें, वहाँ से दिल्ली का देख लें। तो ये हमारा लिमिटेड थिंकिंग है। हो सकता है एआई को बोल दे, अब इसमें कहीं भी सीट खाली नहीं है, हम बोलेंगे अरे नहीं सीट कहीं खाली नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ पर पिक्चर में आ जाता है एआई। तो एआई को अब बोलते हैं कि भैया मेरे को पटना से दिल्ली जाना है, कन्फर्म्ड सीट चाहिए, हमको बताओ कैसे भी, कितना भी रास्ता लंबा उससे मतलब नहीं है, 4 दिन में पहुँचे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको कन्फर्म सीट चाहिए। तो हो सकता है वो बताए कि पटना से आप रांची चले जाइए, रांची से कोलकाता चले जाइए, ठीक है, कोलकाता से धनबाद चले जाइए, ऐसा करके कुछ एक रूट बना के आपको दे सकता है। तो हमारा दिमाग जो है कुछ लिमिटेड ही रेंज मतलब इसमें सोच रहा था, रास्ते पर सोच रहा था, लेकिन एआई का दिमाग जो है वो ऑल ओवर इंडिया में कैसे भी उसको आपको फिट कर देना। अल्टीमेटली अगर नहीं मिलेगा सीट तो वो बोल देगा कि सीट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर अवेलेबल होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट नहीं था हमारे पास, तो वो आपका खोज के कैसे कैसे तमिलनाडु भी हो सकता है घुमा दे, कश्मीर घुमा दे, तमिलनाडु घुमा दे, गुजरात घुमा दे, कहीं भी घुमा दे, बट आपको वो कन्फर्म सीट ला के दे देगा, ठीक, जो कि हमारे दिमाग के सोचने के बियॉन्ड है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब ये हमारा टाइप्स ऑफ एआई खत्म हो गया। अब इसमें सवाल कहाँ से बन सकता है दोस्त? सवाल जो है यहाँ पर बन सकता है सीधा से, एक तो नाम पे सवाल बन सकता है, किसी से बन सकता है, नेम्स पर, राइट, कि नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर इंटेलिजेंट एआई, या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं इसको, इसका एक और नाम है ना, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ये भी इसका एक नाम है। तो कोई सा भी नाम आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि इसी को पॉइंट आउट किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि आपका क्वेश्चन में तीनों नाम पूछे जा सकते हैं। इसका नैरो एआई पे सवाल पूछा जा सकता है। सुपर इंटेलिजेंट एआई, जनरल एआई चूंकि अभी रिसर्च का विषय है और इस पर कुछ मतलब ऑथेंटिक अभी तक ये नहीं आया है, तो इस पर ज़्यादा सवाल नहीं आएगा। बस इसमें एक ब्रॉड रेंज वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें नैरो रेंज वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक टास्क नैरो रेंज, ठीक है, स्पेसिफिक डोमेन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ समय यूज़ होता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बस इसका और तो कुछ नहीं दिख रहा। अभी हो सकता है कि आपसे ये पूछ दे कि वीक एआई जो है उसका और दूसरा नाम क्या होता है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे, तो यहाँ भी एक सवाल मार्क कर लीजिए। ऐसे सवाल जो है बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर रैप अप कर लेंगे। तो इस छतरी के अंदर हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन इन शॉर्ट देखिए एक बार, एप्लीकेशन इन शॉर्ट देखेंगे एक बार, ठीक, क्योंकि एप्लीकेशन के अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस वो जो टॉपिक के नाम से वही याद रखने हैं, है ना। ठीक, तो पहला क्या अपना हेल्थ केयर है।
हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टमर सर्विस, सिक्योरिटी, मार्केटिंग, एजुकेशन। अब ये सारा आपको याद होना चाहिए। इनफैक्ट आपको जो भी चीज़ मिले ना उसमें आपकी AI तो यूज़ हो ही सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब ऐसा ही है कि मतलब खाना खाना है तो हाथ से ही खाना पड़ेगा, उसमें AI क्या ही आएगा, बट AI किसी न किसी फॉर्म में यूज़ हो सकता है, राइट। तो पहले हम लोग हेल्थ केयर समझते हैं कि हेल्थ केयर में कैसे यूज़ हो सकता है। तो आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि दिखता चले, ठीक है। हेल्थ केयर में कैसे यूज़ हो सकता है, मेडिकल डायग्नोसिस में काम आ सकता है। मान लीजिए आपके सारे रिपोर्ट्स आ गए, ठीक, रिपोर्ट्स आ गए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस मतलब क्या समस्या है, नहीं है समस्या, तो आप AI को पहले से AI का सिस्टम तैयार करके रखे हुए, उसको बस आप रिपोर्ट फीड कर दीजिए, आपको बता देगा कि आपके साथ क्या दिक्कत है, ठीक है। आपको क्या दवाई लेना चाहिए, नहीं आपको क्या सर्जरी वगैरह कुछ करवाना चाहिए, सारा कुछ आपको बता देगा, ठीक है। मतलब एनालिसिस ऑफ एक्सरे, MRI ये सब भी कर सकता है। इससे ये पता चल जाएगा कि हड्डी उड्डी टूटा है, नहीं टूटा है, कुछ ब्रेन में कुछ दिक्कत है, तो बहुत सारी तरह की चीज़ें, बस रिपोर्ट फीड कीजिए, वो आपको आपकी कमियां बता देगा, आपकी जो मतलब गड़बड़ियां हैं वो बता देगा, और आप उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस में क्या हो सकता है कि, तो यहाँ पर क्या फाइनेंस में हो सकता है, क्रेडिट स्कोर होना चाहिए दोस्तों, क्रेडिट स्कोर कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन, क्रेडिट स्कोर कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें क्या कर सकता है कि प्रिडिक्ट क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है। कोई आदमी अगर लोन लेने पहुंचा है तो उसको लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो उसका कुछ एक सिस्टम होता है क्रेडिट स्कोर का, वो कैलकुलेशन ये सिस्टम कर सकती है और बता सकती है कि ये किस लायक है, लोन देने लायक है या नहीं है, ठीक है। फाइनेंस में इसका ऐसा काम हो सकता है, ठीक है। और भी हो सकते हैं, मतलब एक मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हेल्थ केयर में आपने समझ लिया, रिपोर्ट्स पढ़ सकता है, फाइनेंस में आपका क्रेडिट स्कोर पढ़ सकता है, रिटेल में क्या कर सकता है, आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दे सकता है। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पर आप देखते होंगे, जो चीज़ सर्च करेंगे उसी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, ठीक है। गूगल पर आप देखते होंगे, जो चीज़ सर्च करेंगे उसी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं आपके इस पर। तो इससे क्या होता है, मतलब कि रिटेल लेवल पर क्या होता है कि जो जिस तरह का चीज़ आप सर्च करेंगे ना, वो आपको रिकमेंडेशन दे देता है। अब इस रिकमेंडेशन से क्या होता है, ठीक है, इस रिकमेंडेशन से चीज़ की मार्केटिंग हो जाती है, एक चीज़, ठीक है। टारगेटेड मार्केटिंग हो जाती है। मार्केटिंग तो समझ में आया कि भाई जो देख रहा है उसको आए, लेकिन टारगेटेड मार्केटिंग, अब 100 में से बस 2 ही लोग जो है वो कपड़ा खोज रहा है, ठीक है, 100 में से 2 ही लोग बस कपड़ा खोज रहे हैं, तो इन दैट केस वो कपड़ा का जो सजेशन है बस वो 2 लोग को देगा। तो वो क्या हो गया कि हमको 100 लोग के पास जाकर बताना नहीं पड़ा कि भाई हमारे पास ये कपड़ा है, क्योंकि कपड़ा का रिक्वायरमेंट जो है बस 2 लोग को है। तो वो सर्च पैटर्न से पता चलता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए आपने कुछ चीज़ बनाया, मान लीजिए एक छोटा सा एक कोई डिवाइस बनाया, अब उसको चेक करना है, तो AI सिस्टम जो है बेसिकली उसको चेक कर सकती है, ठीक है। डिफेक्ट चेक कर सकती है। अब डिफेक्ट्स अगर निकलता है तो फिर उसको रिजेक्ट कर सकती है, और रिजेक्ट करने के बाद उसको फिर से रिपेयर वगैरह करके या फिर न्यू मैन्युफैक्चर करके उसको यूज़ कर सकते हैं, या मतलब फिर से उसको टेस्ट कर सकते हैं। और इसके थ्रू क्या हो रहा है एक्चुअली कि क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है, कि क्वालिटी चीज़ों की है वो ख़राब नहीं हो रही है, ठीक है। तो डिफेक्ट्स होना मतलब क्या है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होना। तो क्वालिटी पे हम चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, हमारा क्वालिटी हमेशा अच्छा रहे। इन दैट केस क्वालिटी कंट्रोल जो है वो आप AI के सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो सकता है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वेमो एंड टेस्ला, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो कि कंपनियां हैं बेसिकली जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना रही हैं, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन में ये हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये तो सीधा सीधी व्हीकल ही हो गया, बट ट्रांसपोर्टेशन में ये भी हो सकता है ना कि जैसे अपने अलेक्सा को बोल दिया कि भैया अलेक्सा मेरा पटना से दिल्ली का एक टिकट बुक कर दो, ठीक है, हमको दिल्ली परसों सुबह निकलना है, तो वो टिकट बुक कर दे। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी ये ट्रांसपोर्टेशन ही एक ढंग से, ठीक है। एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है बट ट्रांसपोर्टेशन तो है, ठीक है। नेक्स्ट कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स अभी से यूज़ हो रहे हैं, मैंने आपको दीक्षा बताया था IRCTC का, ठीक है। सिक्योरिटी में क्या हो सकता है, फेशियल रिकॉग्निशन हो सकता है, ठीक है। फेशियल रिकॉग्निशन डीप लर्निंग के थ्रू हम लोग फेशियल रिकॉग्निशन करना चाह रहे थे, राइट। काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था इस चीज़ को। मार्केटिंग क्या है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग हो गया, ठीक है। तो ये हम जो यहाँ पर देख रहे थे, कहाँ पर देख रहे थे, ठीक है, डिटेल में। तो डिटेल में क्या है, रिकमेंडेशन दे रहा है आपको, और यहाँ पर इसके तो मार्केटिंग भी क्या है, इसका एक दूसरा फैक्टर हो जाता है, राइट। ये मार्केटिंग भी कर पा रहे हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन में AI पावर्ड ट्यूटरिंग सिस्टम, ठीक है। तो आपका वयम टाइप का कुछ एक रोबोट होगा जो सामने मेरी जगह बैठा होगा, और वो आपको बता रहा होगा कि AI को आपको AI ही समझा रहा होगा, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम बैठ करके आपको AI का ही उसका अपना ही सब कुछ समझा रहा होगा। तो ये हमारा मोटा मोटा AI से रिलेटेड टॉपिक था, ठीक है। इसमें सवाल मोस्टली यहीं से बनेंगे, ठीक है। इसका जो सवाल है एप्लीकेशन का सवाल, वो आपका क्या बनने वाला है, ठीक है, नाम से ही बनेगा, उसके अंदर नहीं घुसेगा ये कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, राइट। और ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट हो गया, सारा कुछ हमने एक मकड़ी के थ्रू पढ़ लिया है।
अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, दैट इज़ कुछ इसमें मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है। तो उसमें से हम लोग जो ऑब्जेक्टिव वाले पढ़ाऊँगा तो मैं पूरा ही, ठीक है, एक से 2 लेक्चर और मैक्सिमम लगेगा, पढ़ाऊँगा मैं पूरा ही, वहाँ पर हम लोग पॉइंट आउट कर देंगे कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसके लिए ये आपका क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, राइट। और सब्जेक्टिव वगैरह जो पेपर होते हैं कहीं कहीं पर, तो उनके लिए भी ये काम आ जाएगा। तो जो भी कोई यूपीएससी में पेपर 1 में शायद साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, तो वहाँ के लिए भी वहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा। बाकी यहाँ भी ये भी मटेरियल काफ़ी है, मैंने बहुत सारा मटेरियल है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव के लिए तो है ही है, सब्जेक्टिव कहीं अगर पूछा जा रहा है तो उसके लिए भी मटेरियल है, और वहाँ पे भी आपको सब्जेक्टिव का मेन मटेरियल मिल जाएगा। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव के थोड़े चांसेस कम हैं, बट स्टिल जो भी है 1-2 क्वेश्चन है उसको निकाल लेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। चलिए ठीक है, इसी के साथ टाटा, ऑल द बेस्ट। हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे आपको रिलेवेंट प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, आप वहाँ जुड़ सकते हैं मेरे साथ। टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा जहाँ पर आप मुझे मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स वगैरह वहीं पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और लास्ट में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कोई यूपीआई आईडी है, जो कोई सपोर्ट करना चाहे तो प्लीज़ करें। चलिए, थैंक यू, टाटा, ऑल द बेस्ट।